बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद वजाहत अब्बास है और आज है हमारा टॉपिक बायोलॉजी का ऑर्गेनाइजम्स, जिसके अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करेंगे ऑर्गेनाइजम्स बेसिकली होते क्या हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और इनकी टाइप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजम्स हैं क्या? हमारे इर्द गिर्द, हमारे इन्वायरमेंट में और इस पूरे यूनिवर्स के अंदर जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब की सब ऑर्गेनाइजम है। एवरी लिविंग थिंग इन द यूनिवर्स और इन्वायरमेंट, यूनिवर्स या पूरे इन्वायरमेंट में जो भी लिविंग थिंग है इस कॉल्ड ऑर्गेनाइजम, वो ऑर्गेनाइजम कहलाती है। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजम्स। ऑर्गेनाइजम्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजम्स सेल्स के बने हुए होते हैं। सो सेल क्या होता है? सेल हमारे पास, सेल जो होता है ये बेसिक यूनिट होता है, बेसिक यूनिट होता है जी लाइफ का, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारे पास बेसिक यूनिट होता है लाइफ का, यानी लिविंग थिंग्स की इब्तदा ही सेल से होती है। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, जितने भी होते हैं वो सब सेल के बने हुए होते हैं। दूसरे नंबर पर कैन रिप्रोड्यूस, तमाम लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं यानी अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। थर्ड हैज डीएनए, सबके अंदर एक जीनोम होता है, डीएनए से मुराद जीनोम। अच्छा, हमारे पास इसको ये जीनोम इसलिए मैं कह रहा हूं, ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि इनके अंदर हेरिडिटी मटेरियल डीएनए ही हो, ये आरएनए भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्टेन एंड यूजेस न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सब की सब न्यूट्रिएंट्स और वगैरह और एनर्जी को यूटिलाइज करती हैं। न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी, ये सारी चीजें ऑब्टेन करती हैं, हासिल करती हैं और फिर इनको यूज करती हैं और एनर्जी रिलीज भी करती हैं बाज़ औक़ात। नेक्स्ट, रिस्पॉन्ड टू इट्स इन्वायरमेंट। रिस्पॉन्ड टू इट्स इन्वायरमेंट से मुराद अगर इनके इन्वायरमेंट के अंदर किसी भी किस्म की चेंज आए तो ये उसका रद्द अमल देती हैं, एक्शन का रिएक्शन देती हैं, उसको इसका कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो करती हैं। लास्ट है हमारे पास मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस से मुराद बैरूनी इन्वायरमेंट में जितनी भी तब्दीलियां आती हों उनके मतलब उनको मलहूज़ खातिर रखे बगैर ये अपनी बॉडी की अंदरूनी कंडीशंस को मेंटेन रखती हैं, बरकरार रखती हैं, उन्हें चेंज नहीं होने देती। होम्योस्टेसिस का मतलब यही होता है कि बैरूनी इन्वायरमेंट में चाहे जितनी भी चेंजेस हों उसके बावजूद अपने इंटरनल इन्वायरमेंट, अंदरूनी इन्वायरमेंट को सेम रखा जाए। सो उसके बाद है अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजम्स। ऑर्गेनाइजम्स की टाइप्स कौन सी होती? तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास टाइप्स है ऑर्गेनाइजम की वो है यूनिसेलुलर। ऑर्गेनाइजम की फर्स्ट टाइप है हमारे पास यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर बेसिकली दो अल्फाज का मजमूआ है। यूनि हमारे पास यूनिट से निकला है और इसके मानी होते हैं वन, यूनि के मानी होते हैं वन। सेलुलर से मुराद मेड ऑफ सेल, सेल का बना हुआ, मेड ऑफ सेल, मेड ऑफ सेल। सो हमारे पास जो ऑर्गेनाइजम महज एक सेल का बना हुआ हो, दी ऑर्गेनाइजम विच इज मेड ऑफ ओनली वन सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजम। सो मेड ऑफ ओनली वन सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजम सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। द ऑर्गेनाइजम्स विच आर मेड ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजम्स। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया, इनको प्रोकैरियोट्स भी कहा जाता है। यूनिसेलुलर को प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं, प्रोकैरियोट्स भी इसी की कैटेगरी में आते हैं, प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी सेलुलर। सो मल्टी सेलुलर जो होते हैं, मल्टी के मानी होते हैं मैनी, मल्टी के मीनिंग होते हैं मैनी, ये भी दो अल्फाज का मजमूआ है। मल्टी मीन्स मैनी and cellular mean, as we have already discussed in unicellular, that cellular mean made of cells, made of cells, cellular mean made of cells, cells का बना हुआ। तो ऐसा ऑर्गेनाइजम जो एक से ज्यादा सेल्स का, मैनी से मुराद एक से ज्यादा, चाहे भले ही वो दो हो, तीन हो, चार हो, यानी एक से ज्यादा हो, ये शर्त है कि एक ना हो। अगर एक होगा तो वो यूनिसेलुलर होगा, अगर एक से ज्यादा है तो वो फिर मल्टी सेलुलर, दो भी हो सकते हैं, तीन सेल पर भी होते हैं, चार और सो ऑन चलते जाए। एक से ज्यादा जितने भी होंगे वो सारे मल्टी सेलुलर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। So multicellular organisms are made of
मैनी सेल्स। फॉर एग्जांपल काउ, गोट, यानी ये हमारे पास एनिमल्स हो गए, एनिमल्स, काउ, गोट, बिफेलो, जितने भी हैं ये सभी इसी के कैटेगरी में आ गए। एंड प्लांट्स, ETC, एनिमल्स, प्लांट्स, ये जितने भी होते हैं सभी के सभी हमारे पास मल्टी सेलुलर होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलोनियल, कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स। सो कॉलोनियल बेसिकली होते हमारे पास यूनिसेलुलर है, लेकिन ये कॉलोनीज बनाकर रह रहे होते हैं, यानी अलग अलग नहीं रहे। फॉर एग्जांपल ले ले बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया हमारे पास अलग अलग होते हैं, इनके मतलब एक साथ नहीं रह रहे होते। तो ये जो होते हैं ना एक दूसरे से अलग होते हैं, ना एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपकते हैं, इस तरह जुड़ते भी नहीं है और एक दूसरे से बिल्कुल टूटते भी नहीं है, बल्कि इस तरह होते अलग अलग हैं लेकिन रहते साथ साथ हैं, होते अलग अलग हैं रहती लेकिन रहते इस तरह साथ साथ है। कॉलोनीज, ग्रुप बनाकर इस तरह रहते, इस तरह अटैच भी नहीं होते। जिस तरह से हमारी बॉडी का देख ले तो हमारी बॉडी में सेल के साथ सेल जुड़ा हुआ होता है, तो ऐसा इनमें कुछ नहीं होता। इनके सेल्स अलग अलग होते हैं लेकिन रह साथ साथ रहे होते हैं, कॉलोनीज बनाकर, ग्रुप्स बनाकर इस तरह रह रहे होते हैं, इस वजह से इनको कॉलोनियल कहते हैं। सो यूनिसेलुलर, ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो विच लिव इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज, जो कॉलोनीज की सूरत में रहे, आर कॉल्ड कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल वॉलवॉक्स, देखिए ये हमारे पास वॉलवॉक्स की डायग्राम है और इसके अंदर ये ग्रुप्स फॉर्म में रह रहे हैं। वॉलवॉक्स ये जो है ये इनकी एक कॉलोनी है, ये पूरी जो रेड कलर की बाहर से हमने ये लाइन लगाई है इनकी कॉलोनी, और कॉलोनी के अंदर ये वॉलवॉक्स ग्रुप बनाकर रह रहे हैं एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये हमारे पास कॉलोनीज की फॉर्म में रह रहे हैं। सो ये है जी हमारा आज का टॉपिक। अगर इसके हमारे आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कोई चीज समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख कर शेयर करें, इंशाल्लाह आपको जरूर रिस्पांस मिलेगा। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस के मजीद नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचते रहें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।